भारत और पाकिस्तान को आज़ाद हुए लगभग 80 साल हो चुके हैं। आज देखिए इंडिया कहाँ पे है और पाकिस्तान कहाँ पे है। बहुत आसान है अपनी औलाद को गाली देना। 80 साल पहले पैदा करके छोड़ गए थे ना आप। एक बार भी पूछ लिया है कि बेटा पाकिस्तान क्या कर रहा है, किसकी गोद में बैठा है, ये चाइना कौन है? वो तो स्टेपडेड चाइना, प्यार भी करता है, दुलार भी करता है और पैसे भी देता है। थोड़ा सा टीनेज ईयर्स में ईस्ट पाकिस्तान के साथ बदसलूकी क्या कर दी आपने? ईस्ट पाकिस्तान को अलग रहने को बोल दिया, बांग्लादेश बना दिया। कश्मीर से प्यार हुआ तो कश्मीर को अलग कर दिया, मेरे से कब्जा नहीं करने दिया। आपका अटेंशन पाने के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने? बम बनाए, बम मारे। आपने एक बार भी कहा कि बेटा अच्छा बम बनाया है, बिना मॉडर्न साइंस की मदद के इतना बम कैसे बनाया? अरे कुछ नहीं देना था, लोग अपनी जायदाद दे देते हैं बेटे को। आपने क्या दिया? आपने टाइम भी नहीं दिया। पापा मेरी जान। इंडिया चांद पे पहुंच चुका है और आप अपनी आवाम को ये सब पढ़ा रहे हैं। आप जो चांद पे पहुंचे हो हमारी थ्योरी पढ़ के पहुंचे हो। कौन सी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपको पता भी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है अपने रिलेटिव से शादी करें। जब आपको पता था कि आपकी तरफ मिसाइल्स आ रही हैं तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? जी जब मसाइलें आई, आपको सच बताऊं, खुदा का वास्ता हमको लगा लाइट आ गई और इस रोशन शमा में बाबर अपनी बकरी के साथ पकड़ा गया। चाइना ने भी आपको कुछ वेपन भेजे हैं? जी भेजे, चाइनीज वेपन। वो कौन कौन से वेपन है? वो चाइनीज वेपन है। नाम बताइए। देखिए नाम तो जी शेजवान मिसाइल है, मंचूरियन रॉकेट है और चिल्ली चिकन ड्रोन है। ये तो आपके चाइनीज वेपन हो गए जनाब। हमने सुना है टर्की ने भी आपको कुछ भेजा है। टर्की ने भेजा, काफ़ी कुछ भेजा था जी। खजूर भेजा था, मर्दों के लिए चूड़ियाँ भेजी थी, पजामे का नाड़ा भेजा था, कई बार भागते भागते गिर जाता, टाइट नहीं रहता। हाँ डायपर भेजे थे, कई बार वॉर में मूत निकल जाता जनाब, तो डायपर था। हमारे पड़ोसी मुल्क बलोचिस्तान ने जनाब एक लेटर भेजा, दिखाया जनाब। क्या लेटर है वो? पड़ोसी मुल्क बलोचिस्तान ने हमें सपोर्ट किया है। पढ़ें क्या लिखा है जनाब। बलोच में लिखा है कुछ, हमें चश्मा नहीं है। इसमें लिखा है PKMKB। क्या बात है, हमारे बलोच भाई हमें हौसला अफजाई की है। बलोच भाइयों को सलाम पेश करें। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इसका मतलब है पाकिस्तान की माँ का। हरिओम 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 नारायण नारायण। तो आप ये बोल रहे हो कि बिल गेट्स ने अभी तक 1 रुपया भी नहीं कमाया? जी बिल्कुल, उसे तो कभी कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो फिर वो इतना अमीर कैसे है? वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या है, बिल गेट्स बचपन में अपने गांव गया नानी के घर, तो वहाँ इसके पड़ोस में भंडारा चल रहा था, तो इसने वहाँ भंडारे में जाके दबा के पूरी सब्जी पी ली। अब अगले दिन उसको कब्ज हो गए, तो वो खेत में टट्टी करने चला गया। अब क्या कब्ज से क्या निकल नहीं रहा था प्रेशर, तो वो काफी देर तक एक ही जगह पर बैठा था और हाथ में लकड़ी लेकर वो इसे जमीन को कुरेदने लगा। अब कोई आधा फीट कुरेदने के बाद उसे एक चमकीली धातु नजर आई, तो उसने उसे खोद के निकाला, तो क्या देखता है कि एक सोने का चरा है जो हीरो से भरा हुआ है, तो वो उन्हीं हीरो को बेचकर अमीर हुआ है। लेकिन वो तो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, उसी से तो उन्होंने पैसा कमाया है। आपको सही में लगता है कोई विंडो बेचकर इतना अमीर हो सकता है? अरे आजकल हर दूसरा आदमी या तो कॉपी विंडो यूज करता है या क्रैक विंडो यूज करता है। मैं खुद क्रैक विंडो बेच कर 15,000 से ऊपर कमा नहीं पाता। तो फिर वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्या सीन है? अब आदमी के पास इतना पैसा आ जाए तो उसे कुछ बिजनेस तो दिखाना ही पड़ता है, तो बस ये एक दिखावा ही है। तो ये बात लोगों को क्यों नहीं पता? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये बात लोगों को पता चले, क्योंकि अगर ये बात लोगों को पता चली तो लोग मेहनत को छोड़ के किस्मत पर भरोसा करने लग जाएंगे। देखो इस बात को US की एजेंसी द्वारा सीक्रेट रखा गया है। मैं उस एजेंसी का नाम ले लूंगा, आप गूगल कर लेना। अच्छा, तो ये सब चीजें आपको कैसे पता? तो आप ये बोल रहे हो कि हम जो पानी पीते हैं वो पानी नहीं बल्कि एलियंस का मूत है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। आज से करोड़ों साल पहले जब एलियंस मिल्की वे गैलेक्सी से गुजर रहे थे, तो आपने देखा होगा हम जब दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पर जाते हैं तो बीच में मूतने के लिए गाड़ी रोकते हैं, तो वैसे ही एलियंस यहाँ रुके और उन्होंने मूतना शुरू कर दिया।
अब उन्होंने देखा कि पूरी पृथ्वी मूस से भर गई है, तो उन्होंने बाकी एलियंस को रोक दिया। इसीलिए आज थोड़े बहुत कॉन्टिनेंटल्स बचे। लेकिन वो लोग जुपिटर पर भी तो मूत सकते थे। देखो, जुपिटर पर हमेशा तेज तूफान चल रहे होते। अगर वो लोग जुपिटर पर मूतते तो उनका मुंह उछटकर उन्हीं के ऊपर आ जाता। इसीलिए बाकी बचे हुए एलियंस ने मार्स पर मूता, और एक की वो चेन में फंस गई थी, तो उसका मुंह उछटकर जुपिटर के मून यूरोपा पर चला गया, जहां रिसेंटली अभी पानी मिला है। आप गूगल कर लेना। फिर ये बरसात का पानी कहाँ से आता है? देखो, ये एलियंस हर साल जून जुलाई में यहाँ से गुजरते, और अब यहाँ रुककर मूतना इनकी परंपरा बन चुकी है। अब ये एक साथ मूतेंगे तो पृथ्वी पर बाढ़ आ जाएगी, इसलिए एक एक करके मूतते, और हम पूरे सीजन बरसात को एंजॉय करते। तो आपके हिसाब से आज तक चांद पर कोई गया ही नहीं है? जा ही नहीं सकता, क्योंकि वास्तव में चांद जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये तो वो नासा वालों ने वो बैटमैन की जो लाइट पड़ती है ना, वैसे चांद की शेप में लाइट मारी हुई है ऊपर, और ये लोग क्या उसे मैनिपुलेट करते रहते, छोटा बड़ा करते रहते, ताकि हम लोगों को भ्रम में रख सके। तो वो पिक्चर्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर जाने वाली, वो सब एआई जनरेटेड है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग खुद नासा का आदमी, आप गूगल कर लो। और नासा का काम है हमें सच पता नहीं लगने देना। लेकिन एआई तो अभी आया है, मतलब ये हम लोगों के सामने अब आया है। नासा तो एआई लाखों सालों से यूज कर रहा है। ये नासा एलियन की बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको बताता हूँ, एक राजा था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, आप गूगल कर लेना। तो वो क्या है, एक बार छत पर टेलता हुआ चांद को देख रहा था। अब इनके सिस्टम में थोड़ा ग्लिच आ गया, तो वो चांद क्या थोड़ा थोड़ा गायब होने लग गया। तो राजा को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, अगले दिन वो राजा अपने बाथरूम में नंगा मरा हुआ मिला। ओ सर, मगर ओए, तो आप ये बोल रहे हो कि आसमान में तारे भी नहीं होते? नहीं होते, लेकिन ये वैसे नहीं होते जैसे हमें बताया जाता है कि सफेद पीले नीले बड़े बड़े आग के गोले। देखो, ये क्या है कि एलियंस के द्वारा अर्थ पर नजर रखने के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे हैं। जैसे ही रात होती है तो इनका नाइट विजन मोड ऑन हो जाता है, जिससे इनके अंदर लाइट जल जाती है और हमें लगता है कि रात में तारे टिमटिमा रहे हैं। ओह, मैं आपको बताता हूँ, एक बार क्या हुआ, एक आदमी गांजा पीने के लिए पहाड़ पर गया। अब उसने सोचा कि यहाँ तो मुझे कौन नहीं देखेगा, पर आप यकीन नहीं करोगे, थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आती है और उसे उठाकर ले जाती है। मगर ये कैमरे तो एलियंस ऑपरेट करते हैं, तो फिर पुलिस वालों को कैसे पता चला? पुलिस क्या, पूरी सरकारी एलियंस के अंडर में आती है। क्या? हाँ, देखो, एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना। तो वो क्या है कि एलियंस के पास गया और उसने एलियंस से वादा किया कि मित्रों, एक बार आप मुझे सत्ता में ला दो, फिर मैं जीवन भर आपके लिए काम करूंगा। इसीलिए जो कुछ भी करो सोच समझ के करो, क्योंकि हम पर नजर रखी जा रही है। लेकिन ये जो आसमान में तारे टूटते हैं वो क्या है? देखो, ये कैमरे इतने सारे हैं ना कि कभी कभी इनमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है और एक चिंगारी निकलती है। हम उसे टूटा हुआ तारा समझ लेते हैं और कई बार तो हम विश भी मांग लेते हैं। अच्छा, तभी। हम भी हैदराबाद में। क्या? अभी तुम्हारी बात हुई, आप आज ही पहुंच गए? कैसे? अरे वो छोड़िए ना, आप है कहाँ हैदराबाद में? जरा एड्रेस दोबारा बताइए। मदीना मंजिल, बराबर। इकबाल चूड़ी वाला लेन, बराबर। अब्दुल भाई की दुकान के पीछे, मस्जिद के पीछे। बराबर। हैदराबाद। बराबर। पाकिस्तान। बराबर। पाकिस्तान? क्या अल्लाह, पाकिस्तान बोल रही है? लगवा जी, आप पाकिस्तान वाले हैदराबाद में? आपसे प्यार के तो 3 शब्द बोलना, भारत माता की जय। जय जय। हाँ हाँ, हो गया हो गया। Pakistan Armed Forces, that was with the armed forces, and the armed forces and the people of Pakistan. घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी आर्म फोर्सेज आर फुली अलर्ट। आपने देखा इन भंबल भूसियों में ना हमें अपना उसमें उलझाया जाए। मैं अगर गलत कहा तो माफी चाहता हूँ। ये इंडिया की रिक्वेस्ट के ऊपर जंग रोकी गई है। पाकिस्तान ने अमेरिका को रिक्वेस्ट नहीं की कि आप जंग रुकवाएं। पाकिस्तान की एक ख्वाहिश थी पहले कि बड़े बीच में पड़ के इस जंग को रोकें, लेकिन इंडिया नहीं रुक रहा था। जब पाकिस्तान ने देखा ये रुकने वाला नहीं है और एज ए लास्ट रिजॉर्ट बुनियानुम मरसूस ऑपरेशन लॉन्च किया, तो इंडिया को समझ आ गई कि पाकिस्तान ने हमें टेक्नोलॉजी में अब फेल कर दिया है। जो हम ख्वाब देख रहे थे वो तो चिकनाचूर हो गया। गांजा गांजा। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि बिजली का बिल कम है। समीरा आजम कराची से। अगर आप चाहते हैं कि आप के घर का बिजली का बिल कम से कम आए, तो एक वजीफा है, आपने शहादत की अंगुली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। आपने लिख लेना है जम जम जम, जम। ये मीटर पे लिख दें, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें। इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूं, आपकी बिजली का बिल कम आएगा।
सबके करना चाहती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद हूँ। डोनाल्ड ट्रंप मेरी माँ को कहता था यू आर केयरलेस, यू आर केयरलेस। तुम मेरी बेटी की नहीं केयर कर सकती। लिवाना नहीं करती थी क्या? वो करती थी मेरी। जब मेरे माँ बाप की लड़ाई हुई थी उस वक्त मैं बहुत हर्ट हुई थी। मेरे वालिद ने मैरी क्रिसमस डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट टाइम कहा है। वो मैरी क्रिसमस इस तरह है कि वो मेरी क्रिसमस थी जब मैं वहाँ ट्री पे लगाती थी और सब कुछ करती थी। 1970 का जहाज था MiG-21। 1970 की मोटरसाइकिल चलाने में डर लगेगा हम लोग को। उतनी पुरानी मोटरसाइकिल चलेगा भी कि नहीं चलेगा, अजीब लगेगा। हम लोग का MiG-21 जहाज 1970 का, उसमें ग्रीस मोबिल सब खत्म है, झरझर झरझर करता है। इसे दरवाजा बंद हो जाएगी, पायलट कहते भाई बंद हुआ कि नहीं, इसे नहीं भाड़ा पे टेम्पू चलती है वहां पे, वही सा जहाज से। और पाकिस्तान का F-16 मार के गिरा दिया, F-16 मार के गिरा दिए। अब दुश्मन के एरिया से यूं टर्न लेके भागना था। अब ये पुराना जहाज था, टर्न लिए बस वहीं क्रैश हो गया। अब पाकिस्तान पागल हो गया भाई। अमेरिका को कहते हैं भाई अच्छे लोगों को हथियार भेजो, तुम्हारी भी इज्जत बची रहेगी। F-16 मार के गिरा दिया। अब पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं गिरा F-16, उसका जो विंग्स टूटा हुआ था वो इंडिया में गिर गया। तो हमारे एयरफोर्स ये देख, ये टेम्पू का दरवाजा है रे। अगर इंडिया हमला करता है अच्छा तो इंशाल्लाह ताला हम तो अपनी उम्र गुजारे बैठे हैं। हम अपने ऊपर जैसे ये बांधे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला बम बांध के हम पहुंच जाएंगे। और फिजाई जंग है, बम कहाँ पे बांध के पहुंचे? कोई बात नहीं, फजा में भी पहुंच जाएंगे हम। ये देख ले पाकिस्तानी बुजुर्गों का ये जज्बा देख के, मतलब आप कभी टाटा कंपनी पूरे पाकिस्तान के ऊपर राज कर रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती है। उसके अलावा वो जो नीता अंबानी है वो गले में हमारा GDP डाल लेती है। तो वो एक अजीब अलग कहानी थी है। ये पाकिस्तान की GDP नीता अंबानी के गले में है। मतलब कि अब सबसे जो शर्म महसूस होती है ना, वो इस चीज़ पे होती है कि हम इतने मतलब कि गिर चुके हैं कि हम उनकी ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं और हमारा पूरा सोशल मीडिया इसी पे ट्रेंड कर रहे होते हैं। हमारे जिम्मे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, कभी अपने बच्चों को लड़ाना है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर। तो आई वांट टू मस्ट से दैट कि जो कश्मीर और टूरिज्म है ना, तो पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वन ऑफ द बेस्ट एरियाज हैं पूरे वर्ल्ड में। क्या हुआ था कारगिल में? वो जीते थे कि हम जीते थे? ये तो बस ठीक है, बताना पड़ेगा आपको। बताएं, कारगिल में वही जीते थे, जो हकीकत है वो हकीकत है। ये हम बड़ी खुशी हुई क्या इंडिया का झंडा क्यों नहीं लगा? तो हमने कहा कि भाई जब वो आएंगे पाकिस्तान तो हम झंडा लगवा देंगे। तो इंडियन फैंस ने कमेंट्स किए हमारी वीडियो के नीचे कि हमें कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान में झंडा लगाने की, हमारा झंडा चांद पे लगा हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा जिस चांद पे आपका झंडा लगा हुआ है वो चांद हमारे झंडे पे लगा हुआ है। सॉरी। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइल पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी जबान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो RSS के दहशत गर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। वसुदेव कुटुंबकम, ये सारी धरती ही हमारा परिवार है। आज हम मंगल और चांद तक जा पहुँचे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के CEO इंडियंस हैं। हमारे पेरेंट्स ना किसी से लड़ना नहीं सिखाते और किसी को छोटा बड़ा भी नहीं बताते। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना हमारी है, लेकिन फिर भी हम सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। हमारे देश में 22 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है और हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। जब तुम्हारे यहाँ पेशावर में आतंकियों ने बच्चों को मार दिया था ना, उस दिन मेरी माँ भी रोई थी। डियर फ्रेंड्स, जो लोग तुम्हारे दिमाग में जहर भर रहे हैं उनको बोलो कि वो तुम्हारी एजुकेशन पे और देश के डेवलपमेंट पर ध्यान दे। ये तुम्हारे लिए और पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। और अगर खाना खाने का इतना शौक है तो कभी भी आ जाना, हम तुम्हें 56 भोग खिलाएंगे, क्योंकि हम मेहमान को भगवान मानते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आपको भी जन्नत में वैसे हूरों की तलब है या माशाल्लाह आपके पास जो 4 हैं वही काफी हैं आपके लिए?
ये आपने बहुत खतरनाक सवाल किया है। असल में मैं कोई ऐसा सवाल जिससे जब क्योंकि इंटरव्यू मेरे घर वाले भी सुनते हैं और फिर वो वहां से मुझे जो रिएक्शन ले ले तो जायजा तो है ही, लेकिन कहीं आपका ही जायजा ना ले लिया जाए घर पे आज। मैं ये कहूँ कि मुझे भी हूरों का शौक है, तो फिर घर वाले कहेंगे कि 4 काफी नहीं है, अभी भी हूरों का शौक है। और अगर मैं बोलूँ कि नहीं है और अल्लाह जन्नत में कह दे तुमने दुनिया में बोल दिया था बस 4 बहुत हैं, तो अभी हूरे तुम्हारे लिए नहीं है, तो मैं तो फंस जाऊंगा ना बुरे तरीके से। तो इसलिए इस सवाल का जवाब भी मैं स्किप कर देता हूँ। चले हम समझ गए आपकी इंटेंशन समझ। पाकिस्तान पेट से है, बलूचिस्तान कभी भी हो सकता है। बधाई हो, बलूचिस्तान हुआ है। रियल सिचुएशन ऐसी वहां पर इस समय चल रही है, 2-3 बच्चे होने की उम्मीद है। इंडिया से बुरी तरह हारने के बाद पाकिस्तान के मीडिया ने ये दावा किया है कि इंडिया अपने 22 पंडित लेकर ग्राउंड के अंदर उतरा था। 22 पंडित इंडिया के थे और पाकिस्तान के 11 प्लेयर थे, यानी पाकिस्तान के एक प्लेयर के ऊपर इंडिया के 2 पंडित ने काला जादू किया है और इंडिया के 22 पंडितों के काला जादू की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम परफॉर्म नहीं कर पाई। पाकिस्तान के मीडिया का ये कहना है कि इसीलिए टीम इंडिया ने पाकिस्तान में आकर खेलने से मना कर दिया था कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान आती तो इनके पंडित पाकिस्तान ना आ पाते। और चूंकि पाकिस्तान में नूरानी इल्म वाले भी लोग हैं, तो लिहाजा यहाँ पर इंडिया के पंडितों का काला जादू ना चल पाता और इंडिया पाकिस्तान से हार जाता। इसीलिए इंडिया ने पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार किया था। बीवी का दूध पी सकते हैं, बिल्कुल जनाब, भर के रखा करें, दोस्तों को भी पिलाया करें। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना